अगले साल के जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं 2026 के, वो कैसे रहेंगे? एक तो उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? उसका मेजर इम्पैक्ट सब पे ही आएगा। कौन से ऐसे मून साइंस हैं जिन पे अगले साल 7.5 का फर्क पड़ने वाला है? 7.5 शुरू होती है तो वो ये घोषणा मात्र है, वो एक डिक्लेयर करता है, एक अनाउंस करता है कि मैं आ रहा हूँ, अवेयर हो जाओ। हम लोग आज टैरो प्रेडिक्शंस भी करेंगे, नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि टैरो की एक प्रेडिक्शन है फॉर करियर एंड रिलेशनशिप. What are those 3 signs that will rise in 2026? Hi ma'am, welcome Hello. to the show. थैंक तो मैम, कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी में एक तो बहुत इंटरेस्ट होता है, और स्पेशली जब साल ख़त्म हो रहा हो तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि हमारा अगला साल कैसा रहेगा. उसके हिसाब से मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि अगले साल के जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं 2026 के, वो कैसे रहेंगे? एक तो उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और ये आप मेरे को थोड़ा सा बताना इन कंपैरिजन टू दिस ईयर ऑल्सो कि कैसे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और चेंजेस आएंगे. जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम गुरु ग्रह की बात करेंगे, जुपिटर की। जुपिटर नेक्स्ट ईयर 2026 में 3 राशियों को कवर करने वाले हैं। वैसे यूजुअली जुपिटर एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, पर नेक्स्ट ईयर 2026 में वो 3 राशि में मूव करेंगे। सबसे पहले जुपिटर, जो कि अभी तीसरी राशि मिथुन राशि में चल रहे हैं, वो 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क में आ जाएंगे। वहां पे वो अच्छा. 31 अक्टूबर तक रहेंगे। देन फिर वो सिंह राशि में आ जाएंगे 31 अक्टूबर को। सिंह हुआ लियो. लियो राशि, ओके. सिंह राशि लियो राशि में आ जाएंगे। तो इसका मतलब 2026 में 3 राशि को कवर कर रहे हैं। और वही तीसरी कौन सी? पहले तो अभी वो मिथुन में ही चल रहे हैं, अच्छा. ठीक है, जिसको हम जेमिनाई बोलते हैं, उसमें चल रहे हैं, जो कि वो 2 जून को वो कर्क अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे। अच्छा. फिर वहां से 31 अक्टूबर को वो अपने सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ओके. 1 साल में 3 राशि कवर कर रहे हैं। उसका मेजर इम्पैक्ट सब पे ही आएगा, किसी न किसी फॉर्म में। डिपेंड करता है कि उनकी वहाँ पे वो किस पोजीशन में, किस हाउस में बैठे हैं, एक इंडिविजुअल के पर्सन की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो। अच्छा. ठीक है। ओके. फिर दूसरा आता है राहु का। राहु भी वैसे 1.5 साल में एक राशि चेंज करते हैं। नेक्स्ट ईयर उनका चेंज है 25 नवंबर को। वो अपनी ओके. अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, कुंभ से वो मकर में आ जाएंगे, क्योंकि राहु हमेशा बकरी चलते हैं, अपनी से एक राशि पीछे में आएंगे। कुंभ और मकर इंग्लिश में क्या हुआ? एक बार आप. कुंभ है एक्वेरियस, मकर है कैप्रिकॉन। ओके. अभी वो एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर वहां से वो 25 नवंबर को वो कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। और ओके. उनके आते जैसे अब केतु है, केतु अभी लियो में चल रहा है, लियो मतलब सिंह राशि में। हाँ. और उसके बाद 25 नवंबर को वो कैंसर में यानी कि कर्क राशि में आ जाएगा। तो ये अच्छा. 2 बहुत बड़ी प्लेनेट की मूवमेंट है। शनि पूरे साल एक ही राशि मीन राशि में ही रहेंगे। अभी ओके. मीन राशि में, शनि मीन राशि में रहेंगे, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। ओके. और पर शनि क्या है, 27 जुलाई के आसपास वो वक्री हो जाएंगे, वक्री मतलब? रेट्रो, अच्छा, उल्टी गति रेट्रोग्रेड से प्लैनेट चलना है. शुरू कर देंगे, अच्छा, जो कि वो रेट्रोग्रेड नवंबर प्लैनेट्स तक है. रहेंगे, मिड नवंबर के आसपास तक रहेंगे। ओके. तो ये मेन प्लानिटरी पोजीशंस है। अब रहे जो ऑल प्लैनेट्स, जैसे सन है, मून है, मरकरी है, वीनस है। सन तो एक राशि में 1 महीना रहते हैं, हाँ. है। और जो मून की बात करें, मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वो 2.5 दिन एक राशि में रहता है। 2.5 दिन? 2.5 दिन, 2.5 अच्छा. डे। वहीं शनि 2.5 साल रहता है। देखो ना, अच्छा. शनि वेरी स्लोएस्ट प्लैनेट है, 2.5 साल रहता है, और मून 2.5 दिन रहते हैं। और मार्स भी 1 महीना रहता है, ऑलमोस्ट 40-45 डेज रहते हैं एक राशि में। मरकरी 27-28 डेज रहते हैं। वहीं वीनस भी ऐसे ही रहते हैं, 28-29 डेज। तो मेजर प्लैनेटरी जुपिटर एंड राहु की चेंज हो रही है। और इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि जुपिटर जब उसमें आ जाएंगे वाटरी साइन में, मतलब कर्क राशि में आ जाएंगे, कैंसर राशि में आएंगे जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। और शनि भी ऑलरेडी वाटरी राशि में है, पाइसिस में है, चल रहे हैं। जब भी शनि और गुरु दोनों वाटरी साइन में होते हैं, तो देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। शेयर मार्केट एकदम से अप हो जाती है। ओके. ये एक रूल है शेयर मार्केट का। मतलब हम टेक्निकल एक अलग चीज़ है, पर क्या है, एस्ट्रो टेक्निकल भी एक पार्ट होता है, जिससे हम ग्रहों के मूवमेंट से शेयर मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं। जब जब शनि और गुरु वाटरी साइन में आते हैं, तब शेयर मार्केट में एक बूम आता है, और उनका एस्पेक्ट भी होना चाहिए। वहीं जो गुरु है, शनि को देखेंगे भी। 2025 माना गया है थोड़ा फायर से रिलेटेड, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मूव करके वाटर उसमें आएगा, तो
क्या इसका इम्पैक्ट मतलब फ्रॉम फायर टू वाटर वाला भी है? जैसे कि इस टाइम पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स एंड चीज़ें फायर रिलेटेड हुई हैं, क्रैशेस हैं, फायर एक्सीडेंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लाइक मोस्टली दिस ईयर हैज़ बीन लिटिल डिजास्ट्रस इन दैट सेंस। कुछ फ़र्क पड़ेगा अगले साल इन लाइक मूवमेंट्स के चलते? जब हमने 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 का जोड़ आ रहा था 9, जो कि मार्स को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ठीक है, मार्स फायर एलिमेंट का है, हाँ, कि करेक्ट। अग्नि तत्व है, मार्स अग्नि है ना। हाँ, तो ठीक है, वो तो अच्छा। और समझ आ जो गया, हाँ। 2025 का जो एक प्लैनेट्स में हर साल ना एक राजा बनता है, प्लैनेट्स में एक मंत्री बनता है। अच्छा, 2025 में जो प्लैनेट था वो था किंग, जो किंग था वो था सूर्य, सन। हाँ, और मंत्री भी सन ही था, वो सन ऑलरेडी फायरी है, तो दोनों फायर हो गए, फायर एंड राजा फायर। भी, मंत्री भी, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मार्स भी। तो तीनों फायर की एनर्जी आ गई, तो इसलिए बहुत सारी जो भी दुर्घटनाएं हुई, चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स थे, प्लेन क्रैशेस थे, या फायर थी जगह जगह, तो ये सारे ये हुआ। अब इस साल क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। इस साल जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर आता है, 2026 का जोड़ 1 आता है। 1 रिप्रेजेंट्स करता है सन। हम्म। सन क्या है? न्यू बिगनिंग्स। सन हमारी आत्मा है, सन न्यू, नया जीवन है। फायर भी तो है। फायर एलिमेंट तो है ही। हाँ। हर चीज नेगेटिव नहीं होती ना। इस बार जो प्लैनेट्स के जो राजा हैं, जो प्लैनेट्स में राजा आ रहे हैं, वो जुपिटर आ रहे हैं। जुपिटर डाउन टू अर्थ अप्रोच है। जुपिटर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और मंत्री जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मंगल। ओके। ठीक है, देखो ये जो नेचुरल आपदाएं हैं ये चलती रहती हैं। हम्म। ठीक है, ये कोई भी प्रिडिक्ट इतना इजीली नहीं कर सकता। हम भगवान को तो जान ही नहीं सकते ना। पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा। जब सन राजा बनता है, अब सन आया है ना, तो सन भी फायर एलिमेंट है, कुछ ना कुछ तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है, पर कुछ बचाव भी होगा। एक अक्सर इस साल भी हुआ है, अगले साल काफ़ी हम लोग चीज़ें मानते हैं जिसमें कहते हैं कि एक्लिप्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगले साल एक तो पहला एक्लिप्स कब हो रहा है, और एक्लिप्सेस का थ्रू आउट द ईयर कौन सी डेट्स या फिर कौन से टाइमिंग्स हैं जहाँ पे एक्लिप्स हमें मतलब देखने को मिलेगा, और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? जब हम इक्लिप्स की बात करते हैं, मतलब ग्रहण की बात करते हैं, इस साल 4 ग्रहण पड़ रहे हैं। फर्स्ट जो ग्रहण है वो 17 फरवरी को पड़ रहा है, वो जो कि सूर्य ग्रहण है। वो इन मतलब वैसे वो भारत में दिखाई नहीं देगा, पर फिर भी जिस राशि पे पड़ा है वो राशि तो इम्पैक्ट हो जाएगी। वो कुंभ राशि पे आ रहा है। ऐसा कहा जाता है जिस राशि पे ग्रहण पड़ता है उस राशि पे 6 महीने के लिए सूतक लग जाता है। ठीक है, क्या तो मतलब हुआ? सूतक कुंभ हुआ? सूतक मतलब कुंभ राशि, मतलब एक्वेरियस राशि पे आ रहा है। उस एक्वेरियस वक्त पे आएगा। सन एक्वेरियस में होगा 17 फरवरी को, तो एक्वेरियस राशि पे वो ग्रहण लगा है। ठीक है, और वही चाहे ये इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा, पर एक्वेरियस राशि ऑलरेडी उस पर 7.5 ही चल रही है, ऊपर से ग्रहण भी लग गया। ठीक है, तो एक्वेरियस राशि पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और एक्वेरियस में ऑलरेडी राहु भी बैठा हुआ है, पहले से ही बैठा है, तो एक्वेरियस वालों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। दूसरा जो ग्रहण है वो पूर्णमासी को आ रहा है 3 मार्च को, उस दिन होली है। ठीक है, हाँ। तो उस दिन चंद्र ग्रहण है, ये भारत में दिखाई देगा। अच्छा। ये सिंह राशि पे लग रहा है। ओके। जो अब ये भारत में दिखाई दे रहा है। जो थर्ड ग्रहण है, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं, जस्ट टू गिव अ हेड्स अप, हम मून साइंस की बात कर मून रहे हैं। साइन, मतलब Okay. जिसका चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको हम राशि बोल रहे हैं। ये चंद्र राशि के हिसाब अच्छा, से बोल रहे हैं। ठीक है। तो उस दिन चंद्रमा मून राशि मतलब लियो राशि के अंदर है, तब इसमें ये ग्रहण लग रहा है। जो थर्ड ग्रहण है वो 12 अगस्त को लगेगा, वो भी सूर्य ग्रहण है। ओके। ठीक है, पर वो यहाँ पे इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। और जो फोर्थ लास्ट ग्रहण है इस साल का, वो 28 अगस्त को लगेगा, वो चंद्र ग्रहण है। अच्छा, ये ऑल्टरनेट है हाँ, ये बेसिकली। ऑल्टरनेट है। इस साल 4 ग्रहण लग रहे हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो हमारी इकोनॉमी में बहुत उतार चढ़ाव आता है। हमारी मार्केट हिल जाती है, अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है, चाहे वो भारत में दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, सन तो पीड़ित हो ही गया। शेयर मार्केट में एक बात कही जाती है कि जब भी सूर्य गोचर का, सूर्य और जुपिटर ऑलरेडी वक्री चल रहा है, रेट्रो जिसको हम बोलते हैं, जब ये दोनों पीड़ित होती हैं और उस समय गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, ठीक है, वो फैसला गलत हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। आरबीआई बैंकों के लिए कोई डिसीजन लेती है, वो डिसीजन उल्टे पड़ जाते हैं। सन पीड़ित है, गुरु ऑलरेडी पीड़ित है, तो ये सारे फैसले खराब हो जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए। फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बेसिकली। दैट पर्टिकुलर मंथ। जैसे कि मैंने कहा कि फेब में आ रहा है, तो सन इक्लिप्स, एंटायर फेब somebody should be careful. राइट। अच्छा, नॉट जस्ट दैट वन पर्टिकुलर डेट। नहीं, मतलब अराउंड द डेट ना, अराउंड द डेट। आपने 7.5 ही मेंशन करी इंटरेस्टिंगली। कौन से ऐसे मून साइंस हैं जिन पे
अगले साल साढ़े साती का फर्क बहुत पड़ने वाला है? हाँ, साढ़े साती जब मैं बात करूँ सबसे पहले एरीज राशि की, जिसको हम मेष बोलते हैं। पहले आप साढ़े साती का एक बार एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए साढ़े फॉर साती माय क्या होती व्यूअर्स। है? साढ़े साती शनि का एक वो पीरियड होता है 7.5 साल का, ठीक है। हम्म। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, हम्म। 2.5 ईयर्स रहते हैं, तो वो 3 राशियों को कवर करता है। मतलब उसका 7.5 साल का पीरियड होता है। एक राशि पर 2.5 साल, फिर सेकंड राशि पर 2.5 साल, फिर थर्ड राशि पर 2.5 साल ट्रांजिट करेगा। तो तो वो इनमें से 2 पे वो स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से वो चले आ रहे हैं, चले आ रहे है हैं। ना? नहीं, हाँ। एक पे तो अभी भी स्टार्ट हुआ है, 2 पे चले आ रहे हैं। एक की हाँ, खत्म ओके, होने वाली है, ऑपोज़िट, एक के ओके, बीच का है, ठीक ठीक है। है। तो ना जब चंद्रमा से, जैसे किसी कुंडली में जैसे चंद्रमा किसी की मेष राशि एरीज राशि है, जब चंद्रमा से शनि उसके 12वें घर में आता है, हुँ, तो वो साढ़े साथी उसकी शुरू हो जाती है। पर अभी एरीज वालों की, जो उसको हम मेष राशि बोलते हैं, पहली राशि होती है, उनकी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है 29 ओके, ऑफ मार्च 2025 से, अच्छा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, शनि इस वक्त पाइसिस में है, ओके, मतलब मीन राशि में है। हुँ, तो मीन राशि से जो 12वीं राशि है वो है मेष। हुँ, तो मेष की शुरू हो चुकी है साढ़े हुँ, साथी, उनका ये पहला फेज चल रहा है। हुँ, तो ऊपर से अब दूसरा है एक्वेरियस, मतलब कुंभ राशि वालों की भी साढ़े साथी चल रही है, उनकी खत्म होती हुई साढ़े साथी है। जब अच्छा, शनि 2027 में उसमें आ जाएंगे, मेष में आ जाएंगे, मीन से ट्रांजिट करके, तब कुंभ वालों की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। अभी कुंभ ओके, वालों की लास्ट चल रही है, और पाइसिस मीन राशि वालों का ये बीच का फेज चल रहा है। क्योंकि ओके, मीन राशि वालों के ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो ये बीच का फेज चल रहा है। ये 3 लोगों पे, 3 राशियों पे तो साढ़े साथी चल रही है। हुँ, अब बची ढैया। ढैया चल रही है, एक तो सिंह राशि मतलब लियो राशि वालों के ऊपर, और हुँ, दूसरा हमारी सेजिटेरियस धनु राशि वालों पे। अच्छा, इन ठीक पे है, ढैया चल रही है, तो मतलब 5 राशि को तो शनि ने कवर कर रखा है चलो। अपनी साढ़े साथी और ढैया से। अच्छा, हाँ जी। मैम इसको मुझे आप, जो हमने अभी तीनों बातें कवर करी हैं, उसमें मुझे आप थोड़ा-सा डिटेल में, लिटिल बिट ऑफ डिटेल एक्सप्लेन करिए इन टर्म्स ऑफ एन एग्ज़ाम्पल, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि साढ़े साती अगर किसी राशि पे है, तो फ्रॉम नाउ टू देन, कि हुँ। अब पहले अभी तक ऐसे था और अगले साल ऐसे कंटिन्यू करेगा, और जिसका जैसे ख़त्म हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसकी लाइफ़ में क्या चेंजेस आएँगे? या अभी तक वो क्या ऐसा है जो डील कर रहा हो सकता है? साढ़े साथ ही क्या चीज़ मेंटली और फिज़िकली कवर करता है आपके, अगर आपकी कुंडली या आपकी राशि में है तो? देखो, साढ़े साथी के बारे में कहा जाता है, जब साढ़े साथी शुरू होती है, तो वो हाँ। ये घोषणा मात्र है, वो एक डिक्लेयर करता है, एक अनाउंस करता है कि मैं आ रहा हूँ, अवेयर हो जाओ। शनि को कर्मों का कारक बोला जाता है, कर्म फलदाता बोला जाता है, हुँ, कि आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, अच्छा। ठीक है। तो अभी आप बहुत उसमें चल रही है, अब आप थोड़े से सीधी लाइन पर आ जाओ। तो एरीज वालों के लिए एक ये अवेयर का टाइम है कि भाई आप बी अवेयर, ठीक है। आप प्रिपेयर हो जाओ हर चीज़ को करने के लिए, सहन करने के लिए, उनकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। साढ़े साथी में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जैसे एरीज वालों की चल रही है, मेष राशि वालों की चल रही है, हुँ, वैसे मेष राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का और गुरु का डबल ट्रांजिट उनके भाग्य स्थान पे आ रहा है। ओके। जब भी लाइफ में कोई मेजर इवेंट होता है, कोई अच्छा कोई काम होना होता है, तो उसमें डबल ट्रांजिट का अहम रोल होता है। शनि है समय, और गुरु है ब्लेसिंग्स। हुँ, आप अगर आपका समय अच्छा नहीं, तो ब्लेसिंग क्या करेगी? है, अगर आपके हुँ, पास समय है और ब्लेसिंग ही नहीं है, तो दोनों का मेल से ही काम चलता है। तो उनके ऊपर भाग्य स्थान पे उनके ऊपर आ रहा है डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर का, ठीक है, जो आ रहा है। फिर उससे उनका किस्मत एक अलग स्थान वो काम करेगी। अब क्या है, इनकी साढ़े साथी तो चल रही है, हुँ, इस वक्त उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा बीच अच्छा। में। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल पर्सन के लिए उनका शनि कहाँ पे बैठा है, हुँ, गुरु कहाँ बैठा है, उनकी प्लेनेटरी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। पर उनको अच्छा। क्या करना है, क्योंकि उनका एरीज लगन है, मंगल का लगन है, एरीज का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। हुँ, तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, मंगलवार के दिन चमेली के तेल वाला सिंदूर हनुमान जी को लगाना है, ठीक है। अच्छा। और शनि मंदिर में 108 बार परिक्रमा करनी है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचर्य नमः का जाप करते हुए नंगे पाँव। इससे उनको शनि के जो चल रही है ना, इनका साढ़े साती का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, और वो अच्छा, ईज़िली उसको सह लेंगे। जो छोटा-मोटा आएगी रुकावटें, उसको तो आराम प्रभाव से, रहता है बट आप थोड़ा-सा हाँ, कम हो मेंटली स्ट्रॉन्ग जाएगा, हो जाते हैं, मेंटली परवाह नहीं स्ट्रॉन्ग हो करते। जाते हैं। हाँ जी। और ये कौन से मून साइन्स हैं जिनके लिए अगला साल एक्चुअली बहुत अच्छा साल है? एक जैसे मैंने पहले कहा एरीज़, जब मैं बात कर रही हूँ एरीज़, एरीज़ की, एरीज़ के एरीज़। लिए बहुत अच्छा है, उनके भाग्य स्थान को वो देख रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ। जब हम बात करते हैं लियो राशि की, हुँ, चाहे उन पे ढैया चल रही है, अष्टम शनि है उनके ऊपर, नो डाउट, पर उनके लिए मुझे ऐसा लगता है ये साल ब्लेसिंग्स का साल है, क्योंकि
उनकी ना 5th हाउस उनका एक्टिवेट हो रहा है डबल ट्रांजिट के हिसाब से। कैसे कि उनका या तो अगर वो सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। अगर वो पहले से एंगेज्ड हैं तो उनकी कोई मैरिज के योग बन सकते हैं। वाह। ठीक है? अगर वो मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ सकती है। ठीक है? तो उनकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। तो ऐसी बहुत सारी राशियाँ आती है क्योंकि डिपेंड करता है किसका कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं। तो मुझे एरीज बहुत अच्छी लगा इसमें, जिसके लिए बहुत ब्लेसिंग्स का है ये साल और कुछ नई अचीवमेंट्स मिलेंगी उनको। लियो के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ सैजिटेरियस, उनके लिए भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लिब्रा की बात करते हैं, लिब्रा राशि वालों के लिए कैरियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। कैरियर में एक ऊंचाइयों को मिल सकते हैं। वो बहुत उनको लगेगा उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत अलग तरीके से निकल कर हो रही है। ओके। ठीक है? नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं। अच्छा। है अगर हम कैंसर वालों की बात करते हैं तो उनको लगेगा जो 2025 में जो एक बिग ट्रॉमा वो फेस कर रहे थे, अब थोड़ा सा रिलीफ हो गया है। मेंटल पीस उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हर एक राशि के लिए अलग अलग इम्पैक्ट है। मेरे व्यूअर्स को आप पहले बताइए कि हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे एंड ऑल, हम वो मून साइन से क्यों कर रहे हैं और सन साइन से क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, देखो सन साइन से हम इसलिए नहीं कर रहे, सन एक राशि में 1 महीने तक रहता है। ठीक है? और मून बहुत जल्दी से, मैंने बताया राशि बदलता है, 2.5 दिन रहता है। और मून हमारे मन का कारक है। शरीर और जो सन है वो आत्मा का, शरीर का कारक है। और जो भी लाइफ में घटना घटित हो रही है वो मन से ही तो हो रही है। आज मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मतलब मन को अच्छा नहीं लग रहा ना, मन मेरा दुखी है तभी तो मैं इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा तो कुछ है ही नहीं, फिर तो सब बहुत अच्छा ही अच्छा है। सब अच्छा तो चल रहा है। हाँ, सब अच्छा चल रहा है। और जो हमारा नाम भी डिसाइड, इनफैक्ट अगर एक बच्चे का नाम डिसाइड होता है तो वो मून साइन से ही डिसाइड होता है। अच्छा। मून राशि से ही हमारे नक्षत्र निकलते हैं और उस नक्षत्र के चरण के हिसाब से नाम डिसाइड होता है। तो हमारे इंडिया के हिसाब से मून साइन पे का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसलिए हम जब भी कोई प्रिडिक्शन करते हैं मून राशि के हिसाब से ही करते हैं। ओके। हाँ जी। हम बिफोर आगे बढ़े, हम कुछ इंटरेस्टिंग भी करने वाले हैं आज, विच आई शुड टेल माई व्यूअर्स दैट हम लोग आज टैरो प्रिडिक्शंस भी करेंगे, नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी टैरो के हिसाब से, क्योंकि टैरो की एक अलग प्रिडिक्शन है। टैरो में वो एक्यूरेसी है जो कि क्या होता है, होरोस्कोप में ना कई बार लोगों को अपना बर्थ टाइम नहीं पता होता। जब तक आपको बर्थ टाइम नहीं पता ना, कुंडली एक्यूरेट बन ही नहीं सकती है। ठीक है? तो उसके लिए आपको बर्थ टाइम का एक्यूरेट पता होना बहुत ज़रूरी है। टैरो में तो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट 15 ईयर्स का, तो मुझे लगता है टैरो में वो एक्यूरेसी है, क्योंकि टैरो आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है मेरे टैरो मेरे से बहुत कनेक्ट हो चुके हैं और मैं उतना एक्यूरेसी से बता सकती हूँ कि किस राशि वालों के लिए ये साल जो न्यू ईयर है कैसा रहेगा, क्योंकि उनको वो क्या आपकी precaution- एनर्जीज हैं, वो वाइब्स हैं। एनर्जीज है। ये भी एक साइंस है, उसमें कलर्स हैं, नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको अलाइन करके ही हम एक प्रिडिक्शन करते हैं। तो आज हम एक प्रिडिक्शन करें। श्योर। चलिए, रेडी? Okay, so we are ready and I'm very excited. मेरे को personally guys, I love tarot, तो this is going to be my favorite segment. So मैम, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग सारी 12 राशियों की रीडिंग करेंगे और फ्रॉम एरीज टू पाइसीज एंड आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी रीडिंग और इसकी विजिबिलिटी लिमिटेड होती है। तो क्या हम ये पूरे साल का करेंगे या ये लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए करेंगे? हम ये सिर्फ 6 मंथ तक का करेंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद या मैं ऐसे कहती हूँ कि 2 जून को तो जुपिटर का ट्रांजिट चेंज हो रहा है, तो फिर वो प्रिडिक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? एक मेजर प्लैनेट का चेंज हो रहा है ट्रांजिट। तो वैसे भी जो हम ये देखते हैं ना, एक्यूरेसी 6 मंथ तक की रहती है। बहुत लंबा टैरो में हम नहीं जाते हैं। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट 6 मंथ बाद मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ज़रूर। तो आई एम अज्यूमिंग गाइज कि आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ चूजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। हम वील डू अ रीडिंग फॉर करियर एंड रिलेशनशिप्स। इज दैट ओके मैम? ठीक है, तो हम करियर और रिलेशनशिप्स पे चलते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद एरीज। सो फॉर करियर एंड रिलेशनशिप्स मैम। जब हम एरीज की करियर की बात करते हैं तो करियर का कार्ड ये आया है, एंड अगर हम उसकी रिलेशनशिप की बात करते हैं, टेंशन आ रही है, नो डाउट। फिर भी इनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कैरियर के लिए ऐसा लग रहा है सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, काम तो होगा पर एक कोई क्लोजर नहीं मिल पाएगा इनको। आप कार्ड्स एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, क्या एक कार्ड जो ये आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है,
ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये बता रहा है, वैसे भी मैंने आपको बताया था एरीज वालों पे 7.5 चल रही है, नो डाउट इनका भाग्य उनका साथ ये देगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये राइट? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हम्म। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, दोनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। जब हम एरीज वालों के करियर की बात करते हैं तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। इसका मतलब ये लोग अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। काम तो इनके पास बहुत होगा, पर लगेगा काम है बहुत, पर इनकम जनरेट नहीं हो रही है। ओके। देखने में लग रहा है काम बहुत है, और ये अगर ये जॉब लाइन में है तो लगेगा इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, काम में मन नहीं लग रहा है। वैसे सब कुछ अच्छा है, खराब कुछ भी नहीं है, पर सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम को लेकर, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। और वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो रिलेशनशिप में बेकार की गलत फहमीज आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये कार्ड सही आ रहा है क्योंकि इनके पास 7.5 का प्रभाव भी तो है। यस, एस्ट्रोलॉजी से अब हम अगर हाँ, अगर हम बात करते हो 7.5 का प्रभाव तो ऑलरेडी चल ही रहा है इनके ऊपर। तो इनको वैसे जो मैंने बताया था अभी पहले सेगमेंट में कि इनको गणेश जी का करना है, क्योंकि 9 दोनों ही 9 नंबर के कार्ड आए हैं तो इनको गणेश जी का तो करना ही, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम देवता माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा, इनको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा अगर नहीं पढ़ना आता तो सुन लें, एटलीस्ट ट्यूसडे को तो सुन ही ले। और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में नंगे पांव जाकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इससे इनका बहुत फर्क पड़ जाएगा करियर में भी और लव रिलेशनशिप में भी। ओके, ग्रेट। सो अब हम अगली राशि पे चलते हैं। सो टॉरस। ओके। जब हम टॉरस की बात करते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉरस का क्या कहता है एंड लव रिलेशनशिप के लिए ये कहता है। ओके, टॉरस वालों के लिए करियर का कार्ड ओके है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी उनको एफर्ट्स मिलेगा। सो न्यूट्रल आ रहा है, इसमें कुछ कहने के लिए कुछ खास है नहीं, पर बिल्कुल सही है। ये कौन सा कार्ड होता है? ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ठीक है, सही चल रहा है इनका करियर का। जब मैं इनके रिलेशनशिप की बात करता तो ये भी उल्टा लटके हुए हैं, हैंगमैन आ रहा है। मतलब ऐसा लगेगा इनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो ठीक है, पर इतना बुरा नहीं है, खराब नहीं है। ये हैंगमैन जरूर है पर फिर भी खुश है, सेटिस्फाइड है। मतलब इनको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े। अगर ये अनमैरिड है, ठीक है, तो लगेगा रिलेशनशिप में इनको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो लगेगा यही अपने पार्टनर के प्रति एफर्ट्स कर रहे हैं रिलेशनशिप को चलाने के लिए। कोई बात नहीं, पर आगे इनका ठीक है। सो हमारा हो गया एरीज, टॉरस, एंड नाउ वी कम टू जेमिनी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड आता है, ये भी प्रैक्टिकल कार्ड है, बिल्कुल सही चल रहा है। एंड रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल आ रहा है। जब मैं इनके करियर की बात करती हूँ, इनका करियर भी स्टेबल आ रहा है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ये आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी जो जेमिनी है, इनके तो लगन में ही गुरु बैठे हुए हैं। जो गुरु का ट्रांजिट चल रहा है इनके लगन में चल रहा है। ठीक है, जो इनके 7th हाउस को भी देख रहा है, 5th हाउस को भी देख रहा है, 9th हाउस को भी देख रहा है। वो कहा जाता है कि लगन का गुरु 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। अच्छा, ठीक है, तो इनके लिए करियर बहुत अच्छा है। ये थोड़ी सी दिमाग से चलेंगे तो करियर के एक बूम पे पहुंच सकते हैं, ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस में है तो नई डील को क्रैक कर सकते हैं, जॉब में है तो इनके टारगेट पूरे हो सकते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर रिलेशनशिप की बात करूँ वो ऑलरेडी स्टेबल चल रहा है। अगर कोई अनमैरिड है, अगर पर्सन अनमैरिड है तो उसका कोई न्यू रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि स्टेबल रहेंगे, जिसपे ये फेथ कर सकते हैं। और रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो हाँ, तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। चलो। ओके, एंड नाउ वी कम टू कैंसेरियन का अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और अगर हम उससे बात करते हैं लव रिलेशनशिप। ओके, देखो हाउ स्ट्रेंज, उनको लवर्स तो इसमें क्या है अपोजिट आया है। तो ना अगर मैं इनके करियर की बात करती हूँ, इनको अपने काम से प्यार हो जाएगा। अगर ये जॉब वर्क में है, चाहे बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल लाइन में है, तो इनको अपने काम से प्यार करेंगे क्योंकि अपने काम को एंजॉय करेंगे। ठीक है, और बहुत कम एफर्ट्स में ये बहुत ज़्यादा पा लेंगे। इनका एक गोल्डन पीरियड है करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, बस इनको उसमें बड़ी शिद्दत से उसमें मन लगाना है काम में। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। और जब हम इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इनको बस एक चीज़ से अवेयर रहना है कि ईगो क्लैश नहीं करनी है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। ओके, ठीक है, तो एक छोटा सा ईगो प्रॉब्लम ना इनकी लाइफ को वो डिसबैलेंस कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। जेनरिक नहीं हो गया करियर में कि मतलब जो मेहनत करेगा उसको तो मिल ही जाएगा? नहीं, मेहनत करेगा मिल जाएगा, वो बात सही है। एक तो जैसे हम जॉब हम पता है हम 9 to 5 जॉब करके आ गए। एक होता है जॉब से हम प्यार कर रहे हैं, यार हम अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपना काम समझ के काम कर रहे हैं। कई बार हम ना ड्यूटी की तरह ही जॉब करते हैं कि 9 से 5 टाइम है, 5 बज के निकलो घर, खत्म है ना, पैकअप करो, खत्म। एक होता है नहीं, मैं इसको आज का काम फिनिश करके जाना, यार मैं आगे वाले को क्यों फॉरवर्ड करूं, ये मेरी ड्यूटी है। तो उसका उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, गॉड की ब्लेसिंग आ रही है।
ओके। ठीक है। ये कार्ड ये भी कहता है कि ये अगर ये जॉब लाइन में है या किसी ऐसे, तो इनका बाहर भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है, आउट ऑफ इंडिया ऑन साइड ओके। जाने के भी इनके चांस आ रहे हैं, हम्म। काम के रिलेटेड, ओनली वर्क रिलेटेड, घूमने के नहीं, वर्क हम्म। रिलेटेड। और जब मैं इसमें बात करती हूँ, इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ। बस एक ईगो से बचना है, एक छोटी सी ईगो प्रॉब्लम ना इनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है लव लाइफ में, बस और कुछ नहीं, वैसे ठीक आ रही है। ओके। एंड कमिंग टू लियो। लियो की बात करते हैं, ये करियर का कार्ड है एंड दिस वन इज रिलेशनशिप का। मैंने पहले बोला था कि लियो वालों के लिए अगर ये लोग सिंगल हैं तो इनकी लाइफ में कोई आता हुआ नजर आ रहा है, अगर सिंगल हैं तो। अगर ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो इनकी मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांस है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्लेस्ड है। अगर वो मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत ब्लेस्ड नजर आ रही है, टचवुड बहुत ब्लेस्ड नजर आ रही है। चाहे उनके पास शनि की ढैया चल रही है, पर फिर भी पर्सनल लाइफ के लिए उनके लिए बहुत अच्छा ईयर है ये, कहीं से खराब नहीं। और ये अभी हमने उस एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला था। तो अभी भी हमने जो प्रेडिक्शंस किए हैं वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, टैरो एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी के जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स हैं हाँ उसके हाँ, तो हिसाब उसमें से से भी करता है। अच्छा, अब ये रही कि करियर में क्या, ये ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तरफ फोकस नजर नहीं आ रहा करियर की तरफ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months। हाँ फर्स्ट 6 मंथ। और इसमें ना ये अपनी लाइफ को अलग ही ढंग से बिता रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग ढंग का क्या मतलब हुआ? अलग ढंग का मतलब है मस्ती में काम कर रहे हैं, ठीक है, पार्टियां कर रहे हैं, अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं वो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, यार किससे दोस्ती की, कौन आएगा, कब आएगी, कब आएगा, ऑफिस से चलता हूँ। हाँ अच्छा, जो अंगेज है, यार शादी कब होगी, शादी की प्लानिंग में लग जाएंगे, तो काम का तो उन्होंने कर दिया साइड में। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं वो घूमने फिरने में लग जाएंगे, यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, ये प्लान करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये आ रहा है। ओके। पर काम पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, नो डाउट, पर काम को भी एंजॉय कर रहे हैं, पर अपनी लाइफ में मस्त आ रहे हैं, ठीक है, लियो वाले। बढ़िया। एंड कमिंग टू वर्गो। वर्गो के अगर हम करियर की बात करते हैं, करियर एंड अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, बहुत अच्छा रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर की लाइफ में कोई स्ट्रगल है भी जरा सा तो उसमें उनको उनकी कीज मिलती नजर आ रही, सोल्यूशन मिलता नजर आ रहा है। जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, जो अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे थे या कर रहे थे, तो ऐसा लगेगा उनको एक कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? किसी कॉरेस्पॉन्डेंस से, वहाँ के अपने सीनियर्स से अगर वो बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतनी अच्छी उनका रिजॉल्व होगा ये चीज़ें। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेट करिए, ठीक है। और जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बहुत अच्छा आ रहा है। बस ये कि थोड़ा सा अपने ये थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे रिलेशनशिप में। ये थोड़े से बिजनेस माइंडेड या करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे, रिलेशनशिप पे कम ध्यान देंगे। ओके। वर्कोहॉलिक नेचर आ रही है ओके इन 6 months में ना, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है, वर्क से ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे ध्यान दें। वाह, वरना क्योंकि पर्सनल लाइफ फिर इस 6 months में थोड़ी सफर कर सकती है। तो ऐसे कर नहीं रही। इसका कुछ प्लानिटरी उससे भी कनेक्शन है? प्लानिटरी से कनेक्शन हो सकता है, 100% हो सकता है। इनका जो वो गोचर आ रहा है 6th, हाँ, गुरु इनके ऑलरेडी 3rd हाउस में वो 10th हाउस में बैठा है। ओके। ट्रांजिट का जुपिटर इनके 10th हाउस में बैठा है। ट्रांजिट का जुपिटर इनके 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस ऑलरेडी काम का हाउस हो गया, वर्क रिलेटेड हाउस हो गया, तो मैं कह रहा हूँ वर्क पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ओके, ग्रेट। एंड कमिंग टू लिब्रा। लिब्रा की बात करते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पर्सनल लाइफ। हाँ जी, ठीक है। देखो, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आ रहा है। 2 of Pentacles का कार्ड आया है, विच रिप्रेजेंट कि ये काम को बैलेंस करके चलेंगे। ये मोर देन 1 काम अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर ये जॉब लाइन में हैं या फ्रीलांस कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में तो? हाँ, अगर बिजनेस में तो एक से ज़्यादा बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे अभी एक ही लाइन में है तो सोचेंगे नहीं यार मैं कुछ ऐड ऑन कर लेता हूँ, राइट। तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और वहीं जो अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ तो पर्सनल लाइफ पे थोड़े से फोकस्ड कम आ रहे हैं। क्यों? ये भी वर्कोहॉलिक नेचर के नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ये इनका ध्यान ना सारा उस पे जाएगा, काम पे, कि ना इस वक्त मैं अपने काम को बढ़ा लूं पहले। पहले अपना फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर लूं, रिलेशनशिप तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्ती तो आगे मैं बाद में बना लूंगा, पहले अपने काम पे फोकस कर लूं। हाँ, तो ठीक है, मतलब इनकी पर्सनल लाइफ सो है, पर वर्किंग लाइफ बहुत अच्छी आ रही है। और स्कॉर्पियो वालों की अगर हम वर्क लाइफ की बात करते हैं तो बहुत अच्छा आ रहा है। इस वक्त वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब वर्कोहॉलिक नेचर के रहेंगे, काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, लगेगा कि काम पे ज़्यादा मन लग रहा है और काम चल भी रहा है इनका, ठीक है। वर्क लाइफ का बहुत औसम आ रहा है। जब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर शक हो सकता है।
अगर ओके, मेल है तो फीमेल पे, अपने पार्टनर पे शक कर सकते हैं, और ये ओके। बेकार की गलत फहमी रहेंगे इनके ऊपर। अच्छा। ठीक है, और फिर पर वो जून के बाद उनकी गलत फहमी खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ जून तक का है। हाँ, फर्स्ट 6 हाँ मंथ्स ऑफ हाँ जी, कोर्स। हाँ जी। ठीक है। ठीक। सो व्हाट अबाउट सैजिटेरियंस नाउ? सेजिटेरियस की वर्क लाइफ बहुत अच्छी आ रही है, एंड पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी आ रही है। ओह वाओ! सेजिटेरियस का दोनों कार्ड बहुत औसम है। द मैजिशियन, मतलब जो उनकी वर्क लाइफ है, लगेगा यार मैजिक हो गया लाइफ में। अगर वर्किंग लाइफ में है और बहुत टाइम से अप्रेजल की वो वेट कर रहे हैं, तो इनका अप्रेजल होता हुआ नजर आ रहा है, इनकी हुँ। ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। फ्रीलांस करते तो इनको नए कॉन्टैक्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी बिजनेस फील्ड में है तो लगेगा काम, मतलब इनको क्लाइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नई डील होती हुई नजर आ रही है। पर इनके स्पेसिफिक मंथ्स या डेट्स कैन कम आउट ओनली फ्रॉम कुंडली? कुंडली कुंडली, अच्छा, राइट, वो हाँ वाला, हाँ। ओके। तो वो उनकी हमें दशा, क्योंकि ना खाली हुँ, गोचर भी कुछ नहीं करता, दशा का भी मेन रोल होता है। ठीक है, हुँ। गोचर तो एक संदेश वाहक है, जो ऐसे कोरियर सर्विस वाले नहीं होते, हुँ, हुँ, हुँ। गोचर तो वो है। एक ओके। बात बताओ, जब तक मैं गिफ्ट पैक करके दूंगी ही नहीं तो कोरियर वाला क्या भिजवाएगा? हुँ, ठीक है ना, तो दशा भी मेन है, योगाज भी है, कुंडली में बहुत सारे कॉम्बिनेशन से एक प्रिडिक्शन की जाती है। ओके, तो ठीक है, करियर तो वाइज़ इनका फर्स्ट 6 बहुत मंथ्स इज़ अच्छा रहा गुड। है ठीक ना। है, अब ओके। देखो, अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेट करती हूँ ना, इस कार्ड को, हम इन्हें सेजिटेरियस का, धनु राशि वालों का निकाला है। हुँ, ठीक है, अगर मैं धनु राशि के वालों की बात करती हूँ तो इनके शनि 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 4th हाउस में, जो कि लगन को देख रहे हैं। ठीक है, हुँ, और जो उनका जुपिटर है वो इनके 7th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। 7th हाउस से ट्रांजिट करके वो भी लगन को देख रहा है। ओके। तो लगन, मतलब डबल ट्रांजिट जो आ रहा है वो लगन पे आ रहा है, लगन एक्टिवेट हो गया है। तो हुँ, जब लगन एक्टिवेट हो गया तो उनका सब चीज़ अच्छी होगी ना, तो ये बिजनेस का कार्ड बहुत अच्छा हो गया, मतलब करियर का कार्ड बहुत औसम हो गया। पर्सनल लाइफ वैसे ही औसम हो रही है, ओके, मतलब अपने सेटिस्फाइड है, खुश है अपनी पर्सनल लाइफ में। ओके, हाँ। ग्रेट। एंड नाउ कमिंग टू कैप्रिकॉर्न्स? कैप्रिकॉर्न का करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पर्सनल लाइफ। करियर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सेटिस्फाइड है अपने करियर को लेकर, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लोगों को साथ मिलाने की सोच रहे हैं। उहुँ, ठीक है, अगर वो जॉब लाइन में तो अपनी टीम वर्क बढ़ाने की सोच रहे हैं। हुँ, ठीक है, अगर वो फ्रीलांस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट बेस कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं मैं अपने अंडर कुछ लोगों को रख लूँ या नए राइट, कॉन्टैक्ट्स लूँ। बिजनेस में है तो अपनी जो एम्प्लॉयज़ है उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। हुँ, तो कुल मिलाकर कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं करियर में, ओके, एक ग्रोथ के साथ। हुँ, जब इनकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में क्या है, ये मस्त नजर आ रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा कोई इनको रोके टोके, या मतलब इनसे बार बार पूछे कहाँ हो, कब हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। ठीक है, मतलब हुँ, इनको फ्रीडम चाहिए पर्सनल हुँ, लाइफ में, चाहे इनकी वो लव लाइफ है, चाहे इनकी मैरिड लाइफ है, एक ओके, फ्रीडम चाह रहे हैं वो, पर फिर भी ब्लेस्ड है। ओके, गॉट इट। अब हम आते हैं एक्वेरियंस पे। एक्वेरियस पे वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ। हुँ, देखो, अगर मैं वर्क लाइफ की बात करती हूँ तो अच्छा आ रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आ रहा है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, नो डाउट। हुँ, एक्वेरियस पे इस वक्त पर एक्वेरियस साढ़े राशि भी साती है, भी तो साढ़े साती भी हाँ, चल रही है, और ऊपर जाती भी साढ़े साती है, और ऊपर से उनके वहाँ पे राहु भी बैठा है। ओह! एक्वेरियस हुँ, राशि पे राहु का भी ट्रांजिट चल रहा है अभी। जब भी मून के ऊपर राहु होता है तो एक भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। वो लोग ना ख्वाबों में रहते हैं, एक इल्यूजन में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब बना लेते हैं, हुँ, पर बनाना खराब नहीं है। ठीक है, हुँ, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा सोच रहे हैं और शायद अचीव भी कर लेंगे, उस डायरेक्शन में अगर मेहनत करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो ये ओके, अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं ओके। एक्वेरियस राशि वाले। पर इनको क्या कोई स्ट्रगल भी रहेगा नहीं, ऐसा कोई अचीव स्ट्रगल करने नहीं आ में? रहा, नहीं, बस हाँ, ओके, स्ट्रगल नहीं आ रहा, बस गिव अप ना करें। ठीक है, ओके, और जब मैं इसकी बात करती हूँ इनकी पर्सनल लाइफ की, वो अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, ओह! इनको जोश चढ़ता है, मैं ठीक करूंगा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर बैक कर जाते हैं, फिर ईगो क्लैश कर जाता है, हुँ, फिर जोश चढ़ता है, फिर बैक कर जाते हैं, प्लानिंग दुनिया भर की करते हैं। हुँ, अगर सिंगल है तो सोचते हैं मैं इससे दोस्ती का मतलब प्रपोज करूंगा, फिर शांत होकर बैठ जाते हैं, मतलब ओह! हिम्मत से काम नहीं कर पाते, प्लानिंग दुनिया भर की, एक्शन कुछ भी नहीं है। क्यों? ओह! मून राहु का ट्रांजिट चल रहा है ना हुँ, एक्वेरियस पे, और मून राहु भ्रमित करता है, तो वही चीज़ आ रही है। पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, पर प्रोफेशनल लाइफ का अच्छा है। एंड द फाइनल साइन व्हिच इज़ पाइसेस, सो करियर एंड रिलेशनशिप्स फॉर पाइसिस पाइसेस। के करियर के लिए ये वाला है, एंड रिलेशनशिप के लिए ठीक है। जब मैं करियर की बात कर रही हूँ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कार्ड आया है फैमिली का उनको सपोर्ट मिलेगा। अगर लोग जॉब में हैं पाइसिस वाले, तो कुछ अपना काम करने की सोचेंगे, या फैमिली बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और उनके पापा का अपना बिजनेस चल रहा है, तो वो बच्चे सोच सकते हैं कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूँ। ओके, ठीक है, तो उनके अब वैसे भी अगर अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से मिक्स करती हूँ, पाइसिस वालों के लगन में ही शनि बैठा है।
जो कि 10th एस्पेक्ट से वो 10th हाउस को देख रहा क्या है। मतलब हुआ इसका? ये हमने करियर का कार्ड निकाला है। हम्म करियर का कार्ड में आ रहा है कि ये अपनी फैमिली की मदद से कुछ अपना काम कर सकते हैं, कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं। हम्म अब पाइसिस की जब मैं बात करती हूँ, पाइसिस में अभी शनि ही तो चल रहा है। शनि हम्म बैठा हुआ है ना पाइसिस राशि में, हम्म और शनि पाइसिस राशि लगन में बैठ के वो 10th हाउस को देखता है। ओके 10th हाउस हमारा काम का हाउस हो गया। ठीक है 7th हाउस को भी देख रहा है जो कि पार्टनरशिप का हाउस हो गया। हम्म 3rd हाउस को भी देख रहा है जो कि हमारे एफर्ट्स का हाउस हो गया। तो वो इससे कोरिलेट हो रहा है कि ये कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं अपने फैमिली के सपोर्ट से। फैमिली के सपोर्ट से। हाँ ओके है, अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो आपको 100% कर देना चाहिए। टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके सिर्फ सोचते नहीं रहना, उस पर एक्शन लेना है। और जब लव लाइफ की बात करते हैं तो किसी बेकार की बात से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है लव लाइफ में। आपने अवेयर रहना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। अब मतलब लव लाइफ में बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मिसकम्युनिकेशन का कार्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो जरा सी गलतफहमी ना रिश्तों में दरार डाल देती है। तो ये जरा सी गलतफहमी के शिकार की वजह से अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। तो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है अच्छा तो नहीं clearly है, एक in the छोटी सी coming 6 गलतफहमी के months। रिश्तों में दरार डाल सकती है। तो तो थोड़ा be aware। केयरफुल भी हाँ, रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये 12 साइंस की बहुत अच्छी लाइक रीडिंग करी, बट मैम क्या किसी भी कार्ड का जो एक मतलब होता है वो डुअल होता है? जैसे आपने अभी जो लास्ट कार्ड निकाला हाँ। फॉर एग्जांपल 5 ऑफ पेंटिकल्स यू सेड Right। इज नॉट अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप्स जो आया, हाँ। बट किसी और क्वेश्चन में या किसी और चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैन इट ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ गुड कार्ड नहीं, या ऐसा? ये कुछ कार्ड होते हैं जो नेगेटिव ही है। जैसे ये 5 ऑफ पेंटिकल आया था, आप इसकी बात कर रहे हैं ना। अगर आप पूछते कि मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, तब भी ये नेगेटिव ही था फिलहाल। बट फिलहाल नहीं, मतलब आई मीant कि जनरली जब ये कार्ड्स निकलते हैं क्या इनके इंटरप्रिटेशंस क्वेश्चंस के हिसाब से बदलते भी रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो कुछ कुछ की बदलती है, कुछ तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है। जैसे टावर कार्ड इज अ नेगेटिव नेगेटिव कार्ड। हाँ बिल्कुल। ओके दैट हाँ। टाइप। और अभी भी किसी की अगर रिलेशनशिप में टावर कार्ड निकलाता तो नहीं, वो तो भी खत्म ही हो जाता। फिर तो अच्छा खत्म है। चलो हाँ। सारे साइंस अभी सेफ हैं फॉर हाँ, फिलहाल फॉर safe, देयर बिल्कुल, करियर बिल्कुल एज वेल safe एज है। रिलेशनशिप्स हाँ, लाइक दैट। हाँ। ओके ग्रेट। अब मैम अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ रीडिंग अ लिटिल फॉर द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, तो चाहे सिंगल चाहे डबल जैसे भी आप कार्ड निकालना चाहोगे, माई क्वेश्चन टू यू इज कि टेक आउट अ कार्ड फॉर all of us next year living in this world basically, जो किस चीज़ के लिए they should be prepared next year कि ये तो होगा ही। एंड मैंने 3 कार्ड निकाले। फर्स्ट कार्ड प्रेजेंट 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मतलब आपको हर हाल में मस्त रहना है। जो चल रहा है जो हो रहा है। आपके हिसाब से तो चल ही नहीं रहा, आप में उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, Okay. आप जितना मर्जी एफर्ट्स कर ले, होना तो है जो हो रहा है। तो आप क्यों ना आप मस्त रहे, आपका जो भी फाइनेंस, आप मस्त हो जाओ ना, खुश रहो। ठीक है, लाइक ए बर्ड Okay. उड़ते रहो। अच्छा, सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड। ये सोचो कि भाई पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। Okay. ठीक है, अपने गोल को फोकस रखो, गोल ओरिएंटेड रहो, माइंड को शार्प रखो। मतलब बी फोकस्ड, माइंड को शार्प रखो, चीज़ें तो आपके मिल ही जाएंगी। पर ये जो अवेयर रहना वो आना है कि जरा जरा सी बात पे डिप्रेशन में नहीं जाना। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि लगेगा यार सब कुछ छोड़ो, हिमालय पे चल लेते हैं, एकांत में चलते हैं। ये नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। जब भी डिप्रेशन का आपको फील हो किसी को भी, तो उसी वक्त ना नमः शिवाय का ज़्यादा जाप करना है। अब आप कहोगे मैंने ओम क्यों नहीं बोला, ठीक है, ओम नमः शिवाय में ओम क्यों नहीं बोला? यार हम ओम नमः शिवाय तब करते हैं जब हमें किसी गुरुजी ने ये मंत्र दिया होता है। अब हम एक जर्नल है, गुरुजी ने तो दिया नहीं। ठीक है, तो आप अगर किसी गुरुजी से लेते हो तो आप ओम नमः शिवाय करोगे, नहीं तो आप नमः शिवाय का जाप करो, क्योंकि भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पे लिया हुआ है। मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूँगी, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इसको एज ए रेमेडी, एज ए मेडिसन जाप कर लो। आप ये मत सोचो हिंदू का धर्म को बिलोंग करता है ये मंत्र। ठीक है, आप एज ए रेमेडी, एज ए मेडिसिन का जाप करो। भगवान शिव जी ने चंद्रमा को सिर पे लिया हुआ है, धारण करा हुआ है। और जो डिप्रेशन है मन की स्थिति है। डिप्रेशन क्या है? मन की तो स्थिति है ना कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्या नहीं लग रहा, पता नहीं क्या नहीं, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता क्या नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, पर अच्छा नहीं लग रहा बस है। तो इसलिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करो। क्या होता है, जब हमारे माइंड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो डिप्रेशन आता है। ठीक है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करो,
जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं तो सिर आगे की तरफ झुकता है और सिर के अंदर हमारा एक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हाँ। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है। हाँ, तो सिर को correct. ऑक्सीजन मिल गया ना। जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो माइंड अपना पे ठीक हो जाएगा। और ऊपर से नमः शिवाय का जाप करना है, इनहेल करना है, मुंह से नहीं बोलना, चुप मन ही मन में करना है, इनहेल करते हुए करना है। और इससे आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आपको नेगेटिविटी फील ही नहीं होगी। ओके, देन दिस कैन बी ट्राइड। ओके, इंटरेस्टिंग। अब मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक तो आई वांटेड टू पुल आउट whatever 2 or 3 cards based on the question I will ask you. एक है कि अगला साल लोगों के लिए करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ में क्या चीज़ें खोल रहा है, जैसे कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मे बी पॉलिटिकली आएंगी, हमारी इकोनॉमी कैसी रहेगी, या एनीथिंग लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगला साल कैसा है करियर वाइज। दूसरा, आई वांट टू नो अबाउट चैलेंजेस दैट पीपल माइट फेस, एंड इन दोनों से रिलेटेड आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? ठीक, चैलेंजेस का हम निकालते हैं। ठीक, ये है अपॉर्चुनिटीज का कार्ड। किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हाँ. ये है चैलेंजेस का। हाँ. ठीक है, जब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, ठीक है, दूसरा आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 मतलब वही सन का कार्ड आ गया। और ये तीसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। अच्छा, ये सन के कार्ड आए हैं। दूसरा जो ये वाला कार्ड है जुपिटर का कार्ड आया है। सन फार्मा सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, पावर सेक्टर को करता है, सोलर सिस्टम को करता है। तो ये सेक्टर बूम कर सकते हैं। और वैसे भी नेक्स्ट ईयर का जो रूलर प्लैनेट है वो सन है। जैसे मैंने बताया 2026 इज इक्वल टू 1, तो 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ. तो ये सन से जो पावर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, ये सन के सेक्टर हैं। तो इनमें एक अलग ही बूम आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जुपिटर के सेक्टर हो गए हमारे एजुकेशन सेक्टर, ये बढ़ सकते हैं। सो लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हाँ, स्कूल एंड कॉलेजेस, टीचिंग। ओके, अच्छा, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारे बढ़ सकते हैं। ओके, एंड फॉर बिजनेसेस? हाँ, बिजनेस का तो है ही ऑलरेडी। ओके, वो तो उस वाले में भी निकला था उनके। हाँ जी, बिजनेस तो है ही। अच्छा, अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेना बहुत दिल से ना लें, प्रैक्टिकल होकर लें। मतलब किसी के इमोशंस में आकर डिसीजन ना लें। कई बार ना हम और पे ओवर फेथ कर लेते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं, अपनी तो राय रख ही देते हैं साइड में। तो अच्छा, दूसरा, कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा करें वैसा करें ये करें, बहुत सारी चीजें क्लैश कर जाती हैं। ठीक है, तो उसमें ना आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना है अपना। जो लाइफ में जुआ खेलेगा वही तो जीतेगा, तो जीतेगा या हारेगा। जब हम जुआ ही नहीं खेलेंगे, हम रिस्क ही नहीं लेंगे, तो क्या जीतेंगे क्या हारेंगे। ठीक है, तो चैलेंज तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ अपना डिसीजन लेना होगा। ऐसे कंफ्यूजन ऐसी स्थिति नहीं बनानी और आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। बट इज दैट ट्रू फॉर लाइक पॉलिटिक्स एज वेल? हाँ, ऑफ कोर्स। अब देखो, अगर हमें देश के हित में एक डिसीजन लेना है और आपस की सारी पार्टियां अलग अलग बातें बोल रही हैं, ये 5 पार्टियां 5 अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने वाले ही नहीं है कभी भी। अब आप या तो पर्सनल हित में डिसीजन ले लो या देश के हित में डिसीजन ले लो। और इसमें क्या आ रहा है कि कोई कितनी भी जैसे 2 जने बात कर रहे हैं, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम मतलब मेक श्योर कि हमारे बीच में कोई तीसरा पर्सन की एंट्री ना हो, कि वो बातों का कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। जैसे तो मेडिएटर से भी रिजॉल्व मत कराओ। मून का है, अगर आप दोनों की बात है, आप दोनों ही हल करो। अगर हमारे कनाडा से रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाइना से रिश्ते खराब है, तो हम डायरेक्ट उनके पीएम से बात करेंगे ना। आप किसी तीसरे को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उसकी वजह से और दरारें आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मून का खराब है। मून खराब मतलब मून का कार्ड है जो कि खराब हो रहा है तीसरे पर्सन की वजह से। तो माइंड, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो जाएगी। तो इससे आपको अवेयर रहना है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, सो अब आप मेरे को एक कार्ड निकालिए फॉर रेमेडीज फॉर पीपल, बिकॉज हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, उनकी सारे सन साइंस भी और ये सब चीज़ें निकाली। और जनरली अगर किसी की हमने लव लाइफ में चैलेंजेस बताए हैं, तो लेट्स गो वन बाय वन। प्लीज़ टेल मी कि लव लाइफ वालों के लिए क्या रेमेडी टैरो कहता है, और जो लोग करियर में चैलेंजेस फेस करेंगे उनके लिए क्या रेमेडी टैरो कहता है। लेट्स गो विद दीस 2। लव लाइफ के लिए अगर रेमेडी की बात करते हैं, ठीक है, लव लाइफ के लिए अगर रेमेडी की बात करते हैं, कौन से कार्ड हैं पहले आप पहले आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो कि ऑलरेडी अच्छा कार्ड नहीं है। दूसरा कार्ड आया है द एम्प्रेस। ओके,
एम्प्रेस ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है लव लाइफ में, किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर, तो आपने इसको सॉल्यूशन के लिए, आपका साइन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपने केसर का टीका चेस्ट पे लगाना है, या तो आप माथे पे लगाइए। अगर आपको लगता नहीं आप वर्किंग हैं, मैं माथे पे नहीं लगा सकता, लोग क्या पूछेंगे क्या लगाया, तो ठीक है आप चेस्ट में लगा लीजिए, ब्रेस्ट के बीच में, राइट हैंड की रिंग फिंगर से। ये उपाय सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके। उनका मून साइन कुछ भी है, जुपिटर कहीं भी बैठा हो, वैसे भी मैंने बताया था नेक्स्ट ईयर का जो प्लेनेट राजा है वो जुपिटर है, गुरु है। तो हमने गुरु ग्रह की, और गुरु ब्लेसिंग्स का कारक है, ठीक है ना। जब हम मैरिज के बाद का सुख देखते हैं ना गर्ल्स के लिए, वो जुपिटर से ही देखते हैं। तो आपने जुपिटर की रेमेडी करनी है लव लाइफ के लिए। सेकंड करियर के लिए, फॉर करियर की अगर हम बात करते हैं, एम्परर का कार्ड आ रहा है फर्स्ट, दूसरा आ रहा है शनि का कार्ड। अगर करियर में आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, ठीक है, लग रहा है देखने में कि करियर वैसे बहुत अच्छा है पर इनकम कुछ भी नहीं है, कहने को तो बहुत बड़ा बड़ा है, एम्परर बने हुए हैं, पर मतलब सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, घर में तो कुछ नहीं आ रहा है, आप लेबर की तरह काम कर रहे हैं, पैसा तो एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो काम का कारक होता है वो शनि होता है, और शनि का ही कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब शनि का कार्ड है। आपने शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना है, या शनिवार वाले दिन एक कटोरी में तेल डालकर उसमें 1 का सिक्का डाल के मुंह देखकर, वो आते हैं शनिवार को लेने, जिसको डकैत बोलते हैं, कहीं कहीं लेने आते हैं, वो देना है। तो ये इसको बोलते हैं छायादान। या तो शनि मंदिर में भी कर सकते हैं, शनि मंदिर में कर सकते हैं, शनि मंदिर में तो तेल का दान करें। अगर आप नहीं, ये भी नहीं कर सकते, तो शनिवार वाले दिन किसी भी गरीब को डीप फ्राई चीज, जो तेल में डीप फ्राई चीज, जैसे समोसा, कचौरी, इस टाइप की कोई भी चीज खाने को दे दीजिए, जिसमें नमक भी हो गया, अन्न भी हो गया। ओके, ठीक है। आप ये काम करिए, शनि के मंत्रों का जाप करिए आप, शनि के मंत्रों का आप जाप करिए, और सुबह शाम घर के अंदर धूप अगरबत्ती जलाइए। ओके, हाँ, और अपने काम पे फोकस रखिए, गिव अप मत करिए बस। ओके, हाँ, ठीक है। तो अगला साल इन कंपैरिजन टू दिस ईयर इज नॉट सो चैलेंजिंग ऑल्सो, जितना चैलेंजिंग शायद लोगों के लिए ये साल रहा होगा 2025। क्या आप ऐसे बोल सकते हो एस्ट्रोलॉजिकली या अदरवाइज? तो नहीं आ रहे इतने, ठीक है। अगर चैलेंजेस में उसको सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं साथ साथ, और वो टाइम पीरियड के आ रहे हैं, क्योंकि गुरु का गोचर बार बार बदल रहा है, एक साल में 3 बार तो 3 राशि पे ट्रांजिट कर रहे हैं वो, ठीक है। और वैसे भी सन का साल है, तो नई शुरुआत का साल है। जरूर, अगर रिश्तों में दरार है तो आप नई शुरुआत के साथ रिश्तों को सुधार सकते हैं, एक नई पहल करके। करियर में चैलेंजेस हैं तो एक नई शुरुआत करके उसको आगे उस ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। हेल्थ खराब है तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ मेडिसिन के साथ, कुछ अवेयरनेस के साथ हेल्थ को ठीक करा जा सकता है। लवली। क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसा बोलोगे कि इस 2026 आपके ओपिनियन में इज इट अ ईयर ऑफ अवेकनिंग, मतलब क्या जागरूकता का साल है या केओस का साल है? जागरूकता का साल है 100%। तो ज्यादा स्पिरिचुअल और उस तरफ इंक्लिनेशंस अब आनी शुरू होंगी, ऐसा मानोगे? 100%। ओके, परफेक्ट। कि जुपिटर की भी एनर्जी है, मंगल की भी एनर्जी, और सन की तो है ही एनर्जी, 3 प्लैनेट्स की एनर्जी, और तीनों प्लैनेट्स आपस में फ्रेंड है। सबसे बड़ी बात है, तीनों की आपस में एक गठबंधन है, जो कि फ्रेंडशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का वो है जोड़। ओके, तो ये बहुत अच्छा साल है, आने वाला साल। सो वंडरफुल। हमने काफ़ी डिस्कशन टैरो वाइज भी कर लिया है, एस्ट्रोलॉजिकली भी कर लिया है। नाउ आई वांट टू मूव इनटू माय फन सेगमेंट विच इज़ माय टॉप 3 फन सेगमेंट। इट्स अ रैपिड राउंड, तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है इसमें, ठीक है। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू गिव मी 3 पॉइंटर्स फॉर ईच, ठीक है। सो 3 क्वेश्चंस हो गए, और उसके आपको मुझे 3 आंसर्स देने हैं, 3 पॉइंट्स हर क्वेश्चन का, ठीक है। सो विद दैट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट आर दोस 3 साइंस दैट विल राइज इन 2026? 3 साइंस। सबसे पहली फर्स्ट राशि आ गई जो राइज करेगी, फिर 11वीं राशि, मतलब पहली फर्स्ट राशि एरीज, 11वीं जो कि है हमारी एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। उसका जस्टिस हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि 7.5 चल रही है, पर 7.5 जाती हुई कुछ देकर भी जाती है। और नेक्स्ट वन इज लिब्रा। Okay, so Aries, Aquarius, and Libra are the rising signs of next year. Great. And tell me 3 tarot cards. अब आपको निकालने होंगे. So 3 tarot cards that are representing 2026. Okay.
फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, विच रिप्रेजेंट्स कि चैलेंजेस आएंगे टिल जुलाई तक। हाँ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे वर्क रिलेटेड या जैसे भी हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं आपस में, अवेयर रहना है। तो हमने पहले भी देखा था कि कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। हाँ और नेक्स्ट ये आ रहा है कि जून के बाद अब हमारे यहाँ के संबंध अच्छे हो सकते हैं, बाहर से नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। फिर lovely जो नेक्स्ट 6 मंथ है ये बहुत अच्छे रहेंगे। perfect. And final question to you in this segment is that please tell my viewers 3 things that they should do to align themselves with the energies of 2026. ओके Oh wow. अब तो मैम को बताना पड़ेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि एज यूजुअल ऐसा ही रहेगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। ओके हाँ गो विद फ्लो, ठीक है। गो विद फ्लो। आप ऐसा करिए, आप अपना पहले को- वो वाला कार्ड बताइए, उसका जी। मीनिंग। हाँ बेस्ट रहेगा आई थिंक। पहले वो बताइए फिर आप दूसरा। आपने ना आंखें नहीं बंद करके चलना, ठीक है। आपने ऐसा लगता है कि हमें सब पता है पर हम देखना ही नहीं चाहते। हम अगर हमारा रिलेशनशिप खराब है तो होने दो खराब, मुझे देखना ही नहीं है। मतलब हम उसमें उस डायरेक्शन में एफर्ट्स ही नहीं कर रहे, तो आपको एफर्ट्स करना है ना उस डायरेक्शन में, अपने आप को बांध के नहीं रखना है। समझ है, Okay. सब कुछ है, पर ईगो क्लैश हो रहा है, मैं की प्रॉब्लम है, आत्मसम्मान कौन झुके। सन का ईयर है ना, ईगो क्लैश, ठीक है ना, कि भाई मैं ही क्यों, मुझे देखना नहीं ना इस चीज को। अच्छा Okay. दूसरा डेविल है कि ऐसा ना अपना को एग्जॉस्ट फील नहीं करना, बंदा बंदा नहीं फील वैसे करना। गाइस मैम आपको बताएं ना बताएं, डेविल एक नेगेटिव कार्ड ही होता है, आई नो। डेविल नेगेटिव ही है, ठीक है। उसमें क्या है, ठीक है वो नेगेटिव है। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो हम कुछ मतलब उसका हमें रेमेडी ढूंढनी है ना उससे। अगर मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई है, थोड़ी वो बैठ के रोता रहेगा, ये हो गया ये हो गया, अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, एफर्ट्स, ठीक है ना, एफर्ट्स करेंगे, मेडिसिन लेंगे, ट्रीटमेंट तो करवाएंगे ना। अभी थोड़ा हम बंद के रह जाएंगे, बस अब तो बीमारी होगी, भगवान ही जाने। ठीक है, तो भगवान कहता है भाई कर्मास करो ना, डू कर्मास। यस। तो बस वही आ रहा है कि डेविल का कार्ड है कि लगेगा कि हम बंद के रहें, बंद के नहीं रहना है ना, ठीक है, ठीक है ना, माइंड को ओपन करना है और गो विद फ्लो, फ्लो के साथ चलो। यस ठीक है, lovely. I hope you guys enjoyed this segment. And finally, ma'am, before we let you go, please take out one card for my viewers as a general advice जो आप यहाँ से, for me, otherwise जैसे भी आप यहाँ से जाने से पहले आप देना चाहोगे, generally for all of us, for everybody. ये सिंगल कार्ड से निकल जाएगा क्या? नहीं, 2 कार्ड मैंने निकाल दिए, बाय चांस एक्सीडेंटली 2 कार्ड निकल गए, ठीक है ना। पहला कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें ये बता रहा है कि ना डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, बी सिंपल, ठीक है। क्योंकि ना डिप्लोमेटिक बन के कुछ होगा नहीं, टाइम बिंग के लिए आप चीज़ों को अचीव कर लोगे, पर लॉन्ग रन के लिए चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आपने डिप्लोमेटिक नहीं बनना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये कार्ड इसलिए भी आया है कि जैसे कि हमने देखा कि नया साल सन से स्टार्ट हो रहा है। सन क्या, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ठीक है, एक हमारा नेम फेम है। अगर हम डिप्लोमेटिक बनेंगे तो वो हम लंबे समय तक नहीं खींच सकते किसी भी रिलेशनशिप को या करियर को। जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप ढंग से चलोगे, उतने ही लंबे रेस के घोड़े रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जजमेंट का कार्ड आ रहा है कि अगर आप सब सारी चीज़ें सलाह से कर रहे हैं, फैमिली से जुड़ के कर रहे हैं, फ्रेंड से जुड़ के कर रहे हैं, अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं मिलके, तो सक्सेस 100% आपके साथ है। ओके, तो दोनों कार्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आ गई है। जुपिटर क्या, ब्लेसिंग है। जुपिटर वास्ट प्लैनेट है, विस्तार का कारक है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना, है, और वहीं डाउन टू अर्थ अप्रोच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी भी सोच वैसी जुपिटर की तरह रखो तो सब चीज़ अच्छी ही अच्छी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं आ रहा। परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर एडवाइस, फॉर योर टाइम, एंड आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपने इतना एफर्ट किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज ऑल्सो एंजॉयड इट. And please leave in your comments below if you have any questions to ask her, and we will communicate. Anything else that you want to know, what you thought of this episode. Thank you so much for watching first of all, and please like it, share it, subscribe to the channel for more such stories. Take care guys, see you.